हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है मनी क्रिएशन। ये टॉपिक है बैंकिंग चैप्टर में से। ठीक है, देखते हैं मनी क्रिएशन क्या होता है। देखिए, यूजुअली हम पढ़ते हैं कि आरबीआई मनी इशू करता है, वो सोल अथॉरिटी है। लेकिन कमर्शियल बैंक आरबीआई से मैनी नंबर ऑफ टाइम्स अमाउंट क्रिएट करता है, मनी क्रिएट करता है, जिसे हम क्रेडिट क्रिएशन भी कहते हैं। तो टॉपिक है हमारा मनी क्रिएशन। अब देखिए, मनी क्रिएशन के अंदर दो एजम्पशंस हैं, ये देखनी होंगी आपको। तो एजम्पशन वन क्या है हमारी? ऑल कमर्शियल बैंक्स आर सिंगल यूनिट, एंड सेकंड वन इज all transactions routed through banks, whether it is online, net banking, check, demand draft, anything, but payment और रिसिप्ट दोनों बैंक से ही होंगी। और फर्स्ट वन इज सभी कमर्शियल बैंक सिंगल यूनिट है। एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी, ये जो भी बैंक है वो सब एक यूनिट है। ये दो एजम्पशन है मनी क्रिएशन की। ठीक है, अब होता क्या है, यूजुअली पब्लिक क्या करती है, या कोई भी जो पैसे डिपॉजिट कर रहा है, बैंकों का एक्सपीरियंस रहा है काफी पुराना कि भाई बैंक में ज्यादातर पैसे डिपॉजिट ही होते हैं ऑन द सेम टाइम। मतलब एक ही बार में सभी लोग पैसे नहीं निकालते एक साथ, ये भाई सारे पैसे एक साथ निकल रहे हैं नहीं, और पैसे जमा ही हो रहे हैं बस। तो जब पैसे निकल नहीं रहे या निकल भी रहे हैं तो सारी पेमेंट कैसे हो रही है? चेक के थ्रू हो रही है। तो पैसा बैंक में ही आ रहा है और बैंक से ही जा रहा है। तो पैसा बैंक में ही है क्योंकि सभी बैंक्स सिंगल यूनिट है और पेमेंट बैंक से हो रही है। तो समझते हैं आप कि मनी क्रिएशन है क्या। ये दो assumptions हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। उसके बाद आफ्टर दैट क्या है भाई, सपोज बैंक के पास डिपॉजिट्स हैं 5 लाख। अब एक टर्म है LRR, जिसे हम कहते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। इसे कौन सेट करता है? इसे सेट करता है आरबीआई इन परसेंटेज फॉर्म। आरबीआई सेट करता है इसे इन परसेंट फॉर्म। अभी होता क्या है, सभी कमर्शियल बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट्स में से कुछ परसेंट पैसे निकाल के साइड रखने पड़ते हैं कि भाई ये लोन नहीं देना। आरबीआई ने क्या रखा है कि भाई आपके पास टोटल जो पैसा है उसमें से कुछ पैसे निकाल के साइड में रख दो, वो हम बताएंगे कि कितना रखना है साइड में, और बाकी पैसा लोन दे सकते हो आप, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो सपोज आरबीआई ने एलआरआर सेट किया। एलआरआर सेट है आरबीआई के थ्रू 10%। ठीक है, अब अगर 5 लाख डिपॉजिट है पर एज पर आरबीआई आपका एलआरआर है 10%, तो कमर्शियल बैंक्स ने इसमें से 50,000 अलग कर दिया। ठीक है, तो अब आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जब 10% रख लिए तो लोन देने के लिए कितने पैसे हैं? 4,50,000। ठीक है, आपको लोन कैश में देगा नहीं किसी कस्टमर को। अब कमर्शियल बैंक ने लोन दिया तो वो ऑनलाइन ही देगा, मींस अकाउंट में ही देगा। और क्योंकि सारे बैंक एक ही चैनल है, तो होता क्या है कि अगर किसी बैंक ने कहा कि भाई आपको अकाउंट ओपन करना होगा, लोन अकाउंट जिसके अंदर पैसे जमा कर देंगे, तो सपोज मिस्टर ए इन्हें लोन दिया। लोन कितने का दे दिया? 4,50,000 का। ठीक है, अभी पैसे बैंक में ही है। मिस्टर ए अगर पेमेंट करते भी हैं तो वो पेमेंट कैसी होगी? बैंक से ही होगी, पैसा बैंक में रहा फिर भी। अब इसमें से भी कमर्शियल बैंक ने क्या कहा, कमर्शियल बैंक के पास 4.5 लाख है अवेलेबल है अकाउंट में ही, तो 4.5 लाख में से 10% आरबीआई वाला एलआरआर निकाल देंगे, जो आएगा 45,000।
इसके बाद अगेन ये पैसा मिस्टर बी, ये हम सपोज कर रहे हैं मिस्टर बी को दे दिया। कितना लोन देंगे मिस्टर बी को? 4,50,000 माइनस 45,000, तो ये आ गया आपका 4,05,000। तो मिस्टर बी को कितना मिल गया? मिस्टर बी को मिला 4,05,000। अब मिस्टर बी का भी अकाउंट ओपन हो गया इस तरीके से, वो अकाउंट बैंक में ही है। और मिस्टर बी भी जब पेमेंट करेंगे कहीं से या कहीं निकालेंगे पैसे, तो चेक के थ्रू ही करेंगे, क्योंकि वो assumption थी हमारी शुरुआत में ही। तो इसी तरह वो पैसे बैंक में ही है अभी भी, फिर वो किसी बैंक में हो, क्योंकि सभी बैंक सेम यूनिट है। मिस्टर बी का अकाउंट एक्सिस में था, उन्होंने एक्सिस में अप्लाई कर दिया, और ये पैसा पेमेंट करा किसी को चेक से, वो गया एचडीएफसी में या पंजाब नेशनल बैंक में या किसी और बैंक में। लेकिन क्योंकि सारी बैंकिंग सेम यूनिट है, तो पैसा बैंक में ही रहा ना, ठीक है। अब ये फिर से अगेन 10% निकाल लेंगे, और ये आ जाएगा आपका 40,500, क्योंकि आरबीआई ने कह रखा है, ठीक है। अब ये इसी तरह साइकिल चलती रहेगी, और अगर साइकिल इसी तरह चलती रही तो ये कहाँ रुकेगी भाई? ये रुकेगी अनटिल LRR इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट्स। मींस आपके जो LRR चल रहा है, ये LRR चलता रहेगा इसी तरह, और जब तक LRR का टोटल 5 लाख के इक्वल नहीं होता, तब तक ये साइकिल इसी तरह चलती रहेगी। मिस्टर बी के बाद मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई, ठीक है। तो इसी तरह ये लोन देते रहेंगे 10% कट करके हमेशा, जैसे यहाँ हो रहा है, इसी तरह ये साइकिल चलती रहेगी। 5 लाख से 50,000 कट करे, 50,000 कट करे, तो लोन कितना दिया? 4,50,000। अब 4,50,000 यहाँ आ गए, फिर कट कर दिया 10%, देन अगेन लोन। ये साइकिल इसी तरह चलेगी जब तक LRR का टोटल इक्वल ना हो जाए इनिशियल डिपॉजिट, जो कि 5 लाख है। क्लियर? ये है प्रोसेस मनी क्रिएशन का।